नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बसपा महामठ और गुरु भद्रेश्वर चौकी मठ स्थान में 2 दिवसीय वचन साहित्य सम्मेलन। चिड़गुप्पा में ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों ने तहसील कार्यालय के सम्मुख धरना शुरू किया। सहयोग का महाकुंभ एरो इंडिया बेंगलुरु में शुरू हुआ। भाजपा आलाकमान सर्वसम्मति से कर्नाटका प्रमुख की नियुक्ति कर सकता है। महाकुंभ में उमड़ा महाजन सैलाब, ट्रेन से लेकर रोड तक हर जगह श्रद्धालुओं का हुजूम, देखे कैसा है आलम। हालात पक्ष में हो तो नाचने की जरूरत नहीं, दिल्ली में बीजेपी की जीत पर मदनी की मुसलमानों को सलाह। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मनखेली के बसपा महामठ और गुरु भद्रेश्वरी चौकी मठ स्थान के अध्यक्ष पूज्य माता मैत्री देवी ने मठ के वार्षिक कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करने डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के आवास पहुंची। पूज्य माता मैत्री देवी डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को आमंत्रित किया। इस मौके पर पूज्य माता मैत्री देवी का स्वागत करते हुए मोहम्मद अयाज खान ने उनका सम्मान किया और आमंत्रण स्वीकार किया। यह कार्यक्रम हर साल भव्य रूप से आयोजित किया जाता है। यह शरण सम्मेलन कार्यक्रम 2 दिन के लिए सम्मेलन में वचन साहित्य में विभिन्न और वरिष्ठ गुरु द्वारा प्रवचन दिए जाते हैं। इस सम्मेलन में धार्मिक गुरुओं के अलावा राजनेता, मंत्री, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में भाग लेंगे। इस मौके पर संस्थान के सदस्य नागेंद्रप्पा वरवटी, जिला कांग्रेस समिति के कार्यदर्शी राजकुमार तरी और NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान और नेता सैयद सलाम पाशा आदि उपस्थित रहे। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चिड़गुप्पा में कर्नाटका राज्य ग्राम प्रशासन अधिकारियों ने तहसील कार्यालय के सम्मुख धरना दिया। धरना करते हुए अधिकारियों ने मांग की है कि ग्राम में कार्य करने वाले अधिकारियों को एक कार्यालय होना चाहिए, आपातकालीन यात्रा भत्ता और लैपटॉप प्रदान किया जाना चाहिए। इन मांगों को लेकर अधिकारी धरने पर बैठे हैं। इस मौके पर मीडिया से ग्राम प्रशासन अधिकारी संघ के चिड़गुप्पा तालुका उपाध्यक्ष रमेश वलिकार विठल यलबा ने बात करते हुए अपनी मांगों के संबंध में विस्तार से बताया। इसके अलावा तालुका अध्यक्ष राजशेखर उपिन ने बात करते हुए धरने को दिए जा रहे समर्थन के बारे में बताया। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। ऐसे अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರ ಸಂಘ ಚಿಡಗುಪ್ಪ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ। ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಕರೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪದೋನ್ನತಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪದೋನ್ನತಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ। ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ। ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು। ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಳಪಾಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇವರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿ ಇವರ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆಯುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ। पूर्व मंत्री तथा औराद के विधायक प्रभुबी चौहान ने गांव बोंटी टांडा में इच्छापूर्ति माता जगदम्बा देवी का जात्रा महोत्सव 10 से 12 फरवरी तक धूमधाम से मनाया जा रहा है। 10 फरवरी को इच्छापूर्ति माता जगदम्बा संत सेवालाल महाराज एवं डॉक्टर रामाराव महाराज के मंदिर में पूजा, अभिषेक, होम, हवन एवं यज्ञ हुआ। लोक महोत्सव 11 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया और इसमें जिला, तालुका और कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के कलाकारों ने भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न कला समूह मौजूद रहे, जिनमें प्रसिद्ध गायक और बिग बॉस विनर हनुमंत लमानी और रायचूर से हगलू वेशा और
वीरगाह से शाहपुर से चिक्का हलगे मंडली 12 फरवरी को दोपहर 2 बजे से जंगी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पहलवान पहुंचेंगे। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 11,001 रुपए तथा द्वितीय पुरस्कार के रूप में 7,001 रुपए की नकद राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। माता जगदम्बा देवी एक बहुत शक्तिशाली देवी है जो अपने भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान करती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना से हजारों भक्त इस मंदिर में आते हैं जो अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। विधायक ने श्रद्धालुओं एवं आम जनता से अनुरोध किया है कि वे बड़ी संख्या में भाग लें। इस अवसर पर डॉक्टर रामाराव महाराज ने नेक हाथों से शुरू किया गया यह मेला हर साल भव्य रूप से आयोजित किया जाता है। इस वर्ष मेले का आयोजन इच्छापूर्ति माता जगदम्बा मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। और आज से अलीम पाशा की रिपोर्ट। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 सोमवार को बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन पर शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शांति और स्थिरता के साथ साथ बेहतर विश्व व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मित्र देशों के बीच अधिक सहयोग और सहभागिता का आह्वान किया। अत्याधुनिक रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के शानदार प्रदर्शन और लड़ाकू विमानों तथा हेलीकॉप्टर के करतबों के साथ एरो इंडिया के 15वें संस्करण की शुरुआत हुई। सिंह ने इसे रक्षा और एरोस्पेस में भारत की ताकत के प्रदर्शन और सहयोग का महाकुंभ बताया और इसकी तुलना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से की। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत की औद्योगिक क्षमता और तकनीकी प्रगति को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करना और मित्र देशों के साथ सहजीवी संबंधों और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हम अक्सर खरीदार और विक्रेता के रूप में बातचीत करते हैं, जहां हमारे संबंध लेने देने के स्तर पर होते हैं। हालांकि दूसरे स्तर पर हम अपनी साझेदारी को खरीदार विक्रेता के रिश्ते से आगे औद्योगिक सहयोग के स्तर पर ले जाते हैं। हमारे पास समान विचारधारा वाले देशों के साथ सह उत्पादन और सह विकास के कई सफल उदाहरण हैं। उन्होंने मित्र देशों के प्रतिभागियों से कहा, कई मित्र देशों के रक्षा मंत्री और वरिष्ठ रक्षा अधिकारी इस शो में भाग ले रहे हैं। ऐसे अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। भाजपा की केंद्रीय अनुशासन समिति द्वारा बागी नेता बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही पार्टी हाईकमान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष की नियुक्ति सर्वसम्मति से की जाएगी। यह यत्नाल और उनकी टीम के लिए एक झटका था, जो पार्टी के शीर्ष पद के लिए चुनाव पर जोर दे रहे थे। साथ ही उनके प्रति निष्ठा रखने वालों के बीच भी खतरे की घंटी बजा दी। कारण बताओ नोटिस को मौजूदा राज्य पार्टी अध्यक्ष BY विजेंद्र के पद पर बने रहने के लिए रास्ता साफ करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी ने अन्य राज्यों में इस पद के लिए चुनाव कराने का कोई नियम नहीं बनाया, लेकिन यत्नाल और उनके समर्थकों ने इस पर जोर दिया था।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर कड़ी कार्यवाही की है, क्योंकि अगर यत्नाल चुनाव लड़ते या विजेंद्र के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करते तो पार्टी के लिए यह शर्मनाक होता। एक भाजपा नेता ने कहा, हाईकमान के पास दो विकल्प थे, या तो विजेंद्र को अध्यक्ष पद पर बनाए रखने के अपने फैसले पर अड़े रहे या फिर चुनाव के लिए यत्नाल के तर्क के साथ चले। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को कर्नाटक माइक्रो लोन और स्मॉल लोन जबरदस्ती कार्यवाही की रोकथाम अध्यादेश 2025 को राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सामने पेश किया। जवाब में कहा गया कि यह किसी के मूल अधिकार पर अंकुश नहीं लगाता, ऋणदाताओं के हितों की अनदेखी नहीं करता और न ही ऋण वसूली को प्रतिबंधित करता है। कानून विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि अध्यादेश में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन राज्यपाल द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया गया है। अध्यादेश को राज्यपाल से पुनर्विचार करने और आदेश जारी करने की अपील के साथ फिर से पेश किया गया। राज्यपाल ने शुक्रवार को अध्यादेश के लौटा दिया और कानून के उल्लंघन के लिए सजा और जुर्माने सहित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने कहा कि अध्यादेश की धारा 8 के उल्लंघन के लिए 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है और इस अध्यादेश के तहत अपराध गैर जमानती है। उन्होंने कहा कि जब अधिकतम ऋण राशि 3 लाख रुपए दी जा सकती है तो 5 लाख रुपए का प्रस्तावित जुर्माना प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है। यह देखा गया है कि प्रस्तावित सजा की अवधि भी इसी तरह के अपराधों के लिए अन्य कानूनों में पहले से उपलब्ध प्रावधानों की तुलना में असंगत है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कल महाकुंभ का 5वां अमृत स्नान है। माघ पूर्णिमा पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु देश भर के कोने कोने से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। पिछले 3 दिनों से महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ में इस कदर इजाफा हुआ है कि पूरी की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। प्रयागराज जाने वाले रास्ते पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। संगम तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु काशी और अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में वहां भी जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। वहीं प्रयागराज पहुंचने के लिए बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर आज भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। लाखों की संख्या में आज भी श्रद्धालु महाकुंभ जाने के लिए पटना स्टेशन पहुंचे हैं। ट्रेन में घुसने के लिए यात्रियों ने कोच का शीशा तक तोड़ दिया। दरअसल भीड़ की वजह से एसी कोच के गेट बंद है, जिससे लोग भड़क रहे हैं। ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने के लिए कुछ लोगों ने गेट का शीशा भी तोड़ दिया। पटना स्टेशन पर इस समय लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि पैर रखने की जगह नहीं है। कई लोगों की ट्रेन तक छूट गई है। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली विधानसभा में भाजपा को मिली बड़ी जीत पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष
महमूद बदी ने कहा है कि खदशात, आशंकाएं और उम्मीदें जिंदगी के साथ है। मुसलमानों को हौसला रखना चाहिए। हालात माफिक पक्ष में हो तो नाचने की जरूरत नहीं और खिलाफ हो तो अफसरदा गमगीन होने की जरूरत नहीं है। बदी ने आगे कहा कि पहाड़ हो या दरिया हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। हमने इस मुल्क को सोच समझकर चूज किया है। ये हमारा वतन है। बदी ने भाजपा विधायक मोहन सिंह भृष्टि के उस बयान पर जिस पर उन्होंने कहा था कि मुस्तफाबाद का नाम बदल देंगे, इस पर मद्दी ने कहा कि नाम तो देवबंद का भी बदल रहे हैं और बदल भी दे तो क्या दिक्कत है, बस काम अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, इंसाफ, बराबरी, इज्जत सारी जनता का बाकी रहना चाहिए। बराबरी के अधिकार रहने चाहिए। किसी कौम की सुप्रीमसी डेवलप की जाए, ये हमें मंजूर नहीं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। समाजवादी पार्टी एसपी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा करते हुए कई गंभीर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था में खामियां थी, जिससे सनातन धर्म मानने वाले लोगों को गहरा दुख हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार यातायात व्यवस्था को ठीक से संभालने में नाकाम रही, जिसकी वजह से प्रयागराज में लोगों को 300 किलोमीटर लंबी जाम में फंसना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा, प्रयागराज में लोग परेशान हो रहे थे और यात्रा में कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी। यह तस्वीर दुखद है और इससे सनातन धर्म मानने वालों को ठेस पहुंची है। उन्होंने महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ और उसकी सही जानकारी नहीं देने का भी आरोप लगाया। यादव ने यह सवाल उठाया, क्या ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जहां आप यातायात को ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं। महाकुंभ में जाने के लिए प्रयागराज से सटे यूपी के कई इलाकों में श्रद्धालुओं को भयंकर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 के कारण यातायात की भारी भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति को संभालने के लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए खुद कमान संभाल ली है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी सोमवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में एडीजी के रैंक के 2 बड़े पुलिस अफसरों से काफी नाराज दिखे। सूत्रों ने बताया कि सीएम योगी ने एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर से कहा कि आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आप कैसे अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और दूसरों पर अपनी जिम्मेदारी नहीं डालनी होगी। वहीं एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण ने से सीएम योगी बेहद नाराज दिखे। मुख्यमंत्री ने भरी मीटिंग में एडीजी से कहा कि जब इतना जाम लग रहा था तो आप और आपकी टीम क्या कर रही थी, आपका काम तो सस्पेंशन वाला है। वक्फ से संबंधित समिति के रिपोर्ट जल्द ही सदन के पटल पर पेश होने जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 13 फरवरी को बजट सत्र के आखिरी दिन वक्फ से संबंधित संसदीय रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले संसदीय समिति ने बहुमत से रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। इस रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा रुझाए गए संशोधन शामिल किए गए थे। वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा करने वाली संसद की संयुक्त समिति जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी गई। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी थी। आपको बता दें कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक बीते साल अगस्त महीने में पेश हुआ था। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था। जेपीसी ने वक्फ की 655 पन्नों वाली रिपोर्ट को 15-11 के बहुमत से स्वीकार किया था। इसमें भाजपा के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव समाहित है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति जताई है। विपक्षी दल वक्फ बिल को मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्डों के कामकाज में हस्तक्षेप करार दे रहे हैं। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई एक्शन समिट को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, हमें ओपन सोर्स सिस्टम विकसित करना चाहिए जो विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाए। हमें पूर्वग्रहों से मुक्त गुणवत्ता वाले डेटा केंद्रों का निर्माण करना चाहिए। हमें प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण करना चाहिए और लोगों के केंद्र अनुप्रयोगों का निर्माण करना चाहिए। हमें साइबर सुरक्षा, दुष्प्रचार और डीफेक से संबंधित चिंताओं का समाधान करना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रौद्योगिकी प्रभावी और उपयोग होने के लिए स्थानीय परिस्थिति की तंत्र में निहित है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, नौकरियों का नुकसान एआई का सबसे खतरनाक व्यवधान है, लेकिन इतिहास से पता चला है कि प्रौद्योगिकी के कारण काम गायब नहीं होता, केवल इसकी प्रकृति बदलती है। हमें कौशल में निवेश करने की आवश्यकता है और एआई संचालित भविष्य के लिए हमारे लोगों को फिर से कुशल बनना है। भारत अपना अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का भविष्य सबके लिए अच्छा हो। भारत ने अपने 1.4 अरब से अधिक लोगों के लिए बहुत कम लागत पर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सफलतापूर्वक तैयार किया है। बांग्लादेश में कब चुनाव कराए जाएंगे, इसका खुलासा देश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने किया। 8 अगस्त 2024 से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यरत मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया की पार्टी को यह खुशखबरी दी गई और आश्वासन दिया गया कि उनकी अंतरिम सरकार इस साल के दिसंबर तक आम चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। यह जानकारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के शीर्ष नेता ने दी है। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरी ने सोमवार को देश की अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि यूनुस हमें बताया कि वह दिसंबर तक चुनाव कराने के लिए काम कर रहे हैं और दिसंबर तक देश में चुनाव कराए जाएंगे। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरी पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य सलाउद्दीन अहमद और मेजर सेवानिवृत्त हाफिजुद्दीन अहमद के साथ मुख्य सलाहकार के साथ 1.5 घंटे की बैठक में शामिल हुए। आलमगीरी ने संवाददाताओं से बात करते हुए यह भी बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि यह इस सरकार की प्रमुख विफलताओं में से एक है। हालांकि सरकार ने कहा कि वे इसे नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बसपा महामठ और गुरु भद्रेश्वर चौकी मठ स्थान में 2 दिवसीय वचन साहित्य सम्मेलन। चिड़गुप्पा में ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों ने तहसील कार्यालय के सम्मुख धरना शुरू किया। सहयोग का महाकुंभ एरो इंडिया बेंगलुरु में शुरू हुआ। भाजपा आलाकमान सर्वसम्मति से कर्नाटक प्रमुख की नियुक्ति कर सकता है। महाकुंभ में उमड़ा महाजनसैलाब, ट्रेन से लेकर रोड तक हर जगह श्रद्धालुओं का हुजूम, देखे कैसा है आलम। हालात पक्ष में हो तो नाचने की जरूरत नहीं, दिल्ली में बीजेपी की जीत पर मदनी की मुसलमानों को सलाह। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।